नए कृषि कानूनों और एसवाईएल के पानी को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी नायब सिंह सैनी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इसी को लेकर एमएचवन प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने बीजेपी के लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की। कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुलाकात आज आपकी हुई, पूरा डेलीगेशन मिला है कृषि मंत्री जी से, क्या कुछ मूल मुद्दा रहा? देखिए, आज हमारे हरियाणा के सभी सांसद, सभी राज्यसभा के सांसद और सभी विधायक आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का जो किसान संगठनों द्वारा जो किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है और किसान संगठनों द्वारा जो वार्ताएं हुई हैं, उन वार्ताओं के द्वारा जो उन्होंने सुझाव भी दिए और आदरणीय सरकार ने किसानों को सुझाव भी दिए कि अगर आप इसके अंदर कोई सुझाव है वो भी उसके अंदर दें, और उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक खुले मन से उसको पर विचार किया है और उनको आमंत्रित किया कि आपके जो सुझाव हैं इस कानून के अंदर जो किसान के हित में है, किसान की आय बढ़ाने में है, उसको लेकर के जो उन्होंने मांगे की थी उनको स्वीकार किया। उसको लेकर के हमने आज धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्त किया है, क्योंकि इन तीनों जो बड़े रिफॉर्म किए हैं कृषि के अंदर, 3 कानून बने हैं, इन कानूनों से किसान मेरा मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा। क्योंकि आज तक किसान की किसी भी सरकार ने चिंता नहीं की। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसान की चिंता की है। अगर हम देखें 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करेंगे। लगातार हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान का एमएसपी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें 2014 से पहले का, जितना एमएसपी 2014 से पहले बढ़ा और 2014 से लेकर के 2020 के में जो एमएसपी बढ़ा है वो जमीन आसमान का अंतर है। इतना एमएसपी नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया और उसके साथ साथ किसान को जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाने का काम, मजबूत करने का काम वो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की जो मृदा टेस्टिंग है, जो उसकी भूमि है, उसकी टेस्टिंग के लिए एक अलग से योजना चला करके, ताकि उसमें क्या दवाई गिरनी है, क्या खाद गिरना है, कितनी मात्रा में गिरना है, उसकी खर्चा कम, उसकी आय बढ़े, उसको लेकर के अलग से काम किया। ये सारी बात के बावजूद किसान यहाँ बैठे क्यों हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये डेडलॉक टूट क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, क्योंकि जो किसान अभी अपनी मांगों को लेकर के वो बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने लगातार वार्ताएं किसानों के साथ की हैं और किसानों से वार्ता किया, किसानों के जो सुझाव थे उनको इम्प्लीमेंट भी किया। आगे भी सरकार ने ये कहा है कि क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है, और उनको कहा है कि खुले मन से आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए। जहाँ भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई सुझाव आपका हो, वो सुझाव इसके अंदर अमेंड किया जाएगा ताकि किसान की आय बढ़े। ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है कि हमने किसान को खुशहाल करना है, किसान को संपन्न करना है। उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही है और उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खुले मन से उसके ऊपर चर्चा। हरियाणा के किसान संगठनों को सर समझा पा रहे हैं कि आप क्यों, अगर ये सब चीज़ें हैं, कोई भ्रम है उनको, तो क्या वो दूर कर पा रहे हैं आप? देखिए, अभी कुछ किसान संगठन आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को मिले थे, हरियाणा के किसान संगठन नरेंद्र तोमर जी को मिले थे और उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी मांग रही है कि हमने कहा है, उन्होंने जाकर के ज्ञापन भी दिया है कि जो कृषि कानून बने किसान हित के अंदर है, किसान की मजबूती के अंदर है। बहुत सारे किसान एफपीओज और जो प्रगतिशील फार्मर्स हैं वो भी आदरणीय तोमर जी को अलग अलग आकर के उन्होंने ज्ञापन दिए। जहां एक और पंजाब के किसान, उनकी जत्थेबंदियां बैठी हुई हैं, उसमें आपने एसवाईएल की जो मांग कर दी है, क्या मामला और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, ये एसवाईएल का मामला ये आज का नया मामला नहीं है, ये बहुत लंबे समय से मामला चल रहा है और इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला हरियाणा के हक में सुनाया कि हरियाणा के किसान को भी उस 17,000 एकड़ के ऊपर जो वो भूमि तरस रही है, जिससे किसान मजबूत होगा, किसान की आय बढ़ेगी, जिससे किसान खुशहाल होगा, उस पानी को भी यहाँ ला करके दे। ये हमारी उनसे नम्र निवेदन है। हम अपने किसान भाइयों से भी ये कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान हमारे लिए सब बराबर है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के किसान को भी उसका लाभ मिले, क्योंकि लंबे समय से ये केस चल रहा है, एसवाईएल का पानी हमें ला करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नायब सैनी साहब, जिन्हें आप सुन रहे थे, जो साफ साफ पर बता रहे हैं कि जो कृषि कानून का मुद्दा है उस पर सरकार किसानों के साथ है, किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे मुद्दे में एसवाईएल भी हरियाणा का हक है जिसे वो मांग रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचवन प्राइम, दिल्ली।